मेरी तरफ से आप सभी को सलाम। आए मत्ती के इंजील में से हम देखते हैं, मत्ती उसका 8 बाब उसकी 23 आयत से, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उसने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्तेका दो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, और लोग ताजुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदा का काम हम सबके लिए वैसे बरकत हो। अच्छा, इसमें हम ईमान के बारे में सीखते हैं कि ईमान हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। ईमान आपकी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। ईमान आपकी जिंदगी में खुशी, मसरत, सुकून लेकर आ सकता है। ईमान आपकी जिंदगी में निजात को लेकर आ सकता है। खुदा को वो लोग जो 5000 लोग थे, वो खुदा को इसलिए फॉलो कर रहे थे, इसलिए साथ चल रहे थे क्योंकि खुदा का ईमान, उनका खुदा पे ईमान था कि अगर हम खुदा को फॉलो करेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तो खुदा हमारी जिंदगी में बहुत जलाली काम करेगा। तो हम तो उससे ज़्यादा मुबारक है, क्योंकि हमने तो सिर्फ खुदा का कलाम सीखा है, उस पर अमल लाए हैं, उनसे ज़्यादा हम मुबारक हैं। वो तो खुदा को देखकर उन पर ईमान लाए थे, तो हम बिना देखे ही उस पर ईमान लाए, उनसे ज़्यादा हम लोग मुबारक। ईमान आपकी, मेरी जिंदगी में, मैं कहीं और नहीं जाती, किसी के पास किसी की मिसाल नहीं आप लोगों को नहीं दूंगी, मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, दुख आए, परेशानियां आई, तकलीफें आई। कभी किसी कोने में मैं जाके रोती थी, कभी किसी कोने में मैं जाके रोती थी। क्यों? क्योंकि वो आजमाइश थी, खुदा की आजमाइश। खुदा की तरफ से वो आजमाइश नहीं थी, वो इब्लीस की तरफ से आजमाइश थी। खुदा अपने लोगों को नहीं आजमाता। क्यों? क्योंकि वो उसने हमें अपने खून से खरीदा हुआ, हम उसके बेटे बेटियां हैं। आजमाता है तो हमें इब्लीस आजमाता है। वो इसलिए आजमाता है कि हम खुदा की राह को पे ना चलें, कि अगर हम खुदा को फॉलो करेंगे तो हमें से कोई मानने वाला जो है ना, हमें मानने वाला, हमारी पूजा करने वाला कोई कम हो जाएगा। क्योंकि इब्लीस हमें हमेशा दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में देखकर ज़्यादा खुश होता है। लेकिन मैंने बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया उन दुखों का, उन परेशानी का, उन तकलीफों का। क्यों? क्योंकि खुदा मेरे साथ था, खुदा पे मेरा ईमान था। मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। मैंने सेमिनरी की, वो इसलिए की, वो आजमाइश इसलिए थी, वो इब्लीस से आजमाइश इसलिए थी क्योंकि खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है। अंकल ब्रूस भी जानते हैं, आंटी भी जानती हैं, सब जानते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में किस किस तरीकों से परेशानियों को फेस किया है। लेकिन मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। आज मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है कि खुदा मुझे बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल कर रहा है। मैंने जून में बहुत सारी खिदमत की बेवा औरतों के लिए। खुदा ने मुझे उसका डबल नहीं दिया, उसका ट्रिपल मुझे रिटर्न किया। क्रिसमस का जो प्रोग्राम है, आप सभी हम लोग को पता है, खिदमत जो हम लोग इस सिलाई मशीन्स का जो हम फाउंडेशन रन कर रहे हैं, वो भी आपको खिदमत का पता है मेरी। वो सब इसलिए थी क्योंकि खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। वो दुख, वो तकलीफें इसलिए मेरी जिंदगी में आई थी। लेकिन आज जरूरी है कि हम खुदा को ना छोड़ें, क्योंकि खुदा जो है ना बहुत रहीम है, वो प्यार करता है। अगर हमें अपनी जिंदगी में वो बरकतों को लेना है तो हमें उस राह पे चलना है। क्योंकि जो खुदा को फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगी में ना तो दुख आते हैं, ना तकलीफ आते हैं, बल्कि हमेशा की जिंदगी आती है। और हमेशा की जिंदगी तभी आती है जब हम ईमान के साथ उसके साथ चलते हैं।
आज मुझे आप लोगों के साथ मेरा एक सवाल है, क्या कभी आप लोगों ने इस बात की फिक्र की है कि हमें खुदा हमेशा की जिंदगी देगा? कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि हम ऐसा क्या काम करें कि खुदा हमारे लिए निजात के दरवाजे खोल दे, हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोल दे? नहीं, किसी ने इस चीज की फिक्र नहीं की होगी कि हम ऐसा क्या करें कि खुदा हमारे लिए उन बरकतों के दरवाजे खोल दे कि जो खुदा ने हमें लिए रखी हुई। हम लोग इस दुनिया में रहते हुए हर चीज की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि पैसा होगा तो हम खाएंगे, पैसा होगा तो हम खुशियों अपनी ख्वाहिशों का, अपनी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। लेकिन कभी इस चीज की फिक्र की है कि हम उस बादशाही के कैसे वारिस बने जो खुदा के पास है? अपनी दौड़ में लगे हुए, अपनी फिक्रों में लगे हुए, खुदा वो यहाँ हमारे पास आज पैसा आ जाए, हम ये कर लें। हम मिलना भी उसी पसंद करते जिसके पास पैसा हो। किसी गरीब को तो पूछना हम पसंद नहीं करते। हमारे अपने खानदान में कोई बहन भाई जरूरतमंद होगा, हम उसको मिलना पसंद नहीं करते, या क्या मिलना, इसमें तो पैसे नहीं निकले हम। क्यों? अगर खुदा ने आपको ये बरकत दी है तो अगर आप अपनी बरकत में से थोड़ी सी उसको दे देंगे तो आपको क्या क्या होगा? हो सकता है आप उसके पास एक टाइम की रोटी का पैसे भी ना हो, अगर आप उसकी ख्वाहिश को, उसकी जरूरत को पूरा करेंगे तो वो क्या कहेगा? आपको बस दुआएं देगा? नहीं, दुआएं देगा। ईमान की जरूरत है। वो खुदा ने उनको ये बरकत इसलिए दी क्योंकि वो ईमान के साथ खुदा को फॉलो कर रहे थे। तो अगर आप ईमान के साथ खुदा के पास जाएंगे तो खुदा आपको नहीं देगा, बिल्कुल देगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी, अपना वक्त खुदा को दे, बजाय दुनिया की फिक्र करें। दुनिया की फिक्र, दुनिया में रहते हुए तो फिक्र तो कभी खत्म नहीं होती। परेशानियां कोई ना कोई आती रहती है, कोई ना कोई आती रहती है। इंसान है, दुनिया में आते हैं, तकलीफें भी आती हैं, दुख भी आते हैं, परेशानी भी आती है। लेकिन वो अगर हम खुदा को छोड़ेंगे ना, वो खुशी, वो दुख तो थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन हमेशा की जिंदगी जो है ना, हमेशा का जो सुकून है वो खुदा आपको दे सकता है। क्योंकि वो तो कहता है कि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। वो तो उसने तुम्हारे लिए घर तैयार किए हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हम उन घरों में जाके रहें जो हमेशा के, जिसमें हमेशा की खुशी है, हमेशा का सुकून है? तो अपनी जिंदगी और अपना वक्त खुदा को, लेकिन ईमान के साथ कि खुदा ने हमारी जिंदगी में ये जलाली काम कर दिया है। आज आप सबों की जिंदगी में कोई ना कोई बुराई जरूर होगी। नोमी की जिंदगी में भी है, मेरी जिंदगी में भी है, सबकी जिंदगी में है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हमने खुदा को नहीं छोड़ा, हमने मजबूती के साथ हर चीज का मुकाबला किया। ईमान आपकी जिंदगी को बदल सकता है, ये मैं नहीं कह रही, ये खुदा का जिंदा कलाम कह रहा है। हमें मांगने की जरूरत है, क्योंकि खुदा तो कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ हमारे लिए खोला जाएगा। तो हम मांगेंगे नहीं तो कैसे देगा? अपना मांगने का तरीका भी सीखें। तो खुदाया मांगे, आज मांग रहे तो खुदाया मुझे तेरे से बरकत चाहिए, शाम को उसका शुक्रगुजारी कर दे। आपकी जिम्मेदारी खत्म शुरू हो जाएगी, खुदा की शुरू हो जाएगी। कि क्यों? वो जिम्मेदारी खुदा की शुरू इसलिए हो जाएगी कि इस मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझ पे ईमान रख के ये मुझसे मांगा। अब ये मेरा काम है, मैं अपनी बेटी को और अपने बेटे को कैसे दूँ। ईमान अगर आपका होगा तो ये सारी आपको चीजें, दुनियावी चीजें यहाँ भी रह जाती हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी कभी खत्म नहीं है। हम चाहते हैं हमारे पास कार भी आ जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस आ जाए, लेकिन वो इस चीज की फिक्र नहीं करते कि निजात कहाँ से आएगी, सुकून कहाँ से आएगा। आज अगर हम लोग सो जाते हैं, मर जाते हैं, तो दुनिया में जो आता है उसमें जाना भी है। वो पैसा, वो कार, वो दौलत, सब कुछ इधर ही रह जाएंगे, लेकिन हमारा खुदा हमें हमेशा हमेशा की जिंदगी देता है।
अगर आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी भी खुदा को दें, अपना वक्त खुदा को दें। नेहमिया दिन में 3 दफ़ा दुआ करता था और खुदा ने उसको बहुत बरकत दी। दानियाल पे कम आजमाइशें नहीं आई थी, खुदा ने इब्लीस ने उसको भी आजमाया। 21 दिन तक वो आजमाइश में रहा, लेकिन खुदा ने उसकी दुआ को सुना। वो इसलिए सुना क्योंकि उसका खुदा पे ईमान था कि मेरा खुदा मेरी दुआ को ज़रूर सुनेगा। और मेरा ईमान है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपना वक्त खुदा को देंगे तो खुदा आपकी भी दुआ को सुनेगा। और मेरा ईमान है कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये जगह भी काम कर दी है। आमीन। खुदा इस्लाम के सीधे से आप सबों को बड़ी बरकत दे, ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे और दुनिया की हर वो खुशी अता करे जो आप सब उसे मांगते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस 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 खुदावंद, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। मैं शुक्र करती तेरी दी हुई नेमतों के लिए जो तूने हमें अता की है। मैं शुक्र करती आज के वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा। जैसे गुजरे हुए दिन, गुजरे हुए वक्त में अपनी हिफाजत अपनी पनाह में रखा, उसी तरह खुदा जो वक्त गुजरा इस वक्त में भी अपनी हिफाजत अपनी पनाह में रखा। ऐ खुदावंद, तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। मेरा ईमान है तू यहाँ पे मौजूद है, तूने अपना तख्त यहाँ पे लगाया है। उसी ईमान के वसीले से ऐ खुदा मैं एक जान को, एक जिंदगी को ऐ खुदा सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक तेरे लहू में छुपा देती हूँ। तू सबको छू और बड़ी बरकत दे, ताकि वो तेरे नाम की गवाही और शुक्रगुजारी करने वाले हैं। क्योंकि तू जलाल का बादशाह, अब्दित का बाप और सामरी का शहजादा है। तू यहोवा यरी है, तू सब कुछ मुहैया करने वाला खुदा है। तू इब्तिदा, इंतहा, तू अव्वल और आखिर, तू वादों का सच्चा खुदा है। तो खुदा मेरा ईमान है तू अपने वादे इन सबों की जिंदगी में पूरा कर, क्योंकि यह खुदा ने ईमान के साथ हिदायत पर है। खुदा का अपना जलाल वाला हाथ बढ़ा छू और बड़ी बरकत है। हर दुख, परेशानी, तकलीफ से, आजमाइश से इनको आजाद कर। बेटे बेटियों की बरकत अता कर, इब्राहिम जैसा साथी अता कर खुदावन। शिफा को जारी और सारी करते हैं खुदावन, ताकि तेरे नाम की गवाही और शुक्रगुजारी करने वाले, क्योंकि तू जलाल का बादशाह, अब्दियत का बाप और सामरी का शहजादा, तू यहोवा यरी है। ऐ खुदा मेरा ईमान है कि तेरे दर पर जो भी आता है उनकी सभी की जिंदगी में इब्लीस शर्मिंदा होता है। ऐ खुदा मेरा ईमान है कि आज हम सभी की जिंदगी में इब्लीस शर्मिंदा हो गया है, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा इत्तेकाद, हमारा तवक्कुल है खुदा तुझ पर है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो अपने वादों के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चला गया। ऐ खुदा हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर और यही शुक्रगुजारी का मौका दे। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरी प्यारे मीठे जलाली और बाबत। आमीन।